हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको लाभ और हानि बोलते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको डीपली स्टडी करेंगे, इसके बेसिक चीज़ों की जानकारी करेंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं पर ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। बिल्कुल इजी वे में हम लाभ और हानि को पढ़ेंगे। बिल्कुल जो इसका बेसिक चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाभ और हानि को पढ़ने के लिए 4 शब्दों का मेन चीज़ है इसकी जानकारी रखना। एक होता है क्रय मूल्य, जिसको हम कास्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। शॉर्टकट में एसपी से इसको बताया जाता है, और क्रय मूल्य को सीपी से इसको बताया जाता है। नेक्स्ट होता है लाभ, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और नेक्स्ट होता है हानि, जिसको हम लॉस बोलते हैं। तो किसी भी सामान को अगर आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कर रहे हैं, खरीदने के बाद बेच रहे हैं, तो या तो आपको उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। कहने का मतलब या तो उसमें लाभ होगा या फिर हानि होगा। अगर ये दोनों का जो मूल्य है अलग अलग है तब, और ये दोनों का मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर तो होता नहीं है, लेकिन अगर बराबर है किसी भी स्थिति में, तब न तो वहाँ पर आपको लाभ होगा न हानि होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। इसी पर हम डीपली चर्चा करेंगे। इससे 8 प्रकार के जो फार्मूला तैयार होते हैं, इसके सूत्र, उसको मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी वे में। आपको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। इसको अगला मैं फार्मूला को ये करके बताता हूँ। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आप इसको मानिए कि हम एक पेन खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पेन खरीद रहे हैं। एक जो है पेन खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं और उसका जो खरीद का मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सीपी मान लीजिए 5 रुपए है। 5 रुपए है। एक दुकानदार है, एक पेन खरीदा है और उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं 5 रुपए, सीपी कास्ट प्राइस। उसी को खरीदने के बाद उसको वो बेचना चाहता है। मान लीजिए उसको 7 रुपए में वो बेच देता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक सामान 5 रुपए में खरीदने के बाद अगर उसी को 7 रुपए में वो सेलिंग करता है, बिक्री करता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 रुपए में खरीदने के बाद 7 रुपये बेचने से 2 रुपये का कुछ हो रहा है। 2 रुपये का मतलब लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। देखने से पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो निश्चित रूप से इसको लाभ हो रहा है 2 रुपये का। ठीक है ना। एक पेन हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 7 रुपये में इसको हम विक्रय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको, उस दुकानदार को 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, फार्मूला कैसे तैयार होता है, कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5, 7 और 2 बिल्कुल 100% सही है, अगर आप भी सही मानते हैं, तो इस आपस में, ये तीनों का आपस में कुछ संबंध है, एक समीकरण बनता है। देखिए कैसे समीकरण बनता है। 7 - 5 = 2। बिल्कुल ध्यान से देखिए। 7 क्या है? विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। माइनस 5 क्या है? क्रय मूल्य है, सीपी। बराबर 2 क्या है? लाभ है। लाभ को मान लीजिए हम प्रॉफिट से ये करते हैं, प्रॉफिट
या लाभ ही लिख देते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं, प्रॉफिट। तो हमारा पहला सूत्र ऑटोमेटिक बन गया, पहला सूत्र। ये नोट करते जाइएगा बिल्कुल। अगर 5, 7, 2 बिल्कुल सही हैं, आप मानते हैं और सही है, मैं भी मानता हूँ। अगर 5 रुपये का कोई सामान खरीदने से 7 रुपये में बेचने से अगर 2 रुपये का उसको लाभ होता है, तो इन तीनों में एक समीकरण बन जाता है 7 - 5 = 2। मतलब विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शॉर्टकट में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। दूसरा क्या समीकरण बनता है देखिए, 7 - 5 = 2, ये हो गया। दूसरा एक फार्मूला बनता है 5 + 2 = 7। 5 क्या है देखिए, सीपी है, क्रय मूल्य धन लाभ प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है जी। अगर इसको आप सही मानते हैं तो इस समीकरण में दूसरा बन गया हमारा। तीसरा बनेगा आपका 7 - 2 = 5। होगा कि नहीं होगा? 7 - 2 = 5। 7 क्या देखिए, विक्रय मूल्य एसपी माइनस लाभ प्रॉफिट = होता है क्रय मूल्य। ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया। पहला फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। दूसरा है क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तीसरा है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर क्रय मूल्य। ये 3 फार्मूला हमारे अपने आप बन जाते हैं। आगे मैं मैथ्स का क्वेश्चन लेकर के इसको मैं हल करूंगा। ये तो हो गया प्रॉफिट की स्थिति में, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट की स्थिति में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 फार्मूला बनते हैं। इसी तरीका से अगर हानि होता है तब भी 3 फार्मूला बनेंगे। मान लीजिए यही पेन है, 8 रुपये में हमने इसको खरीदा और इसको 5 रुपये में हमने बेच दिया। देखिए अभी हानि का फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अभी तक लाभ का 3 फार्मूला बताया। उसी तरीके से अगर हानि होता है तब भी फार्मूला आपके बनेंगे। एक जो है पेन जो है हमने 8 रुपये में उसको क्या किया, खरीदा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 8 रुपया है, और उसी सामान को बाद में हमने 5 रुपये में बिक्री कर दिया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 5 रुपये हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 रुपये का हानि हो रहा है। बिल्कुल छोटी सी बात में समझिएगा कि फार्मूला कैसे तैयार होता है, ठीक है ना। एक पेन को 8 रुपये में हमने खरीदा, 5 रुपये में इसको बिक्री कर दिया। तो यहीं से देखने से पता चल रहा है कि 3 रुपये का एक वस्तु पर हमको हानि हो रहा है। अगर ये सही है, 8, 5, 3 अगर हमारा सही है, तब यहाँ पर भी एक समीकरण तैयार होता है। वो समीकरण क्या है देखिए, मैं बता रहा हूँ। 8 - 5 = 3, ठीक है ना। 8 क्या है देखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य = हानि, लॉस। ये है लॉस, है ये लॉस हानि, ठीक है ना, हानि। देखिए सीपी बड़ा है, ठीक है। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि, पूरा हम लिख सकते हैं इसको
क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि। ठीक है ना। यहां पर एक चीज देखने से एक साफ जाहिर हो रहा है कि अगर क्रय मूल्य बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्रय मूल्य अगर बड़ा होता है विक्रय मूल्य से तो इस हालत में हानि होता है, और अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक है ना, अगर ये क्रय मूल्य बड़ा होगा तो यहां पर हमको क्या होगा, लॉस होगा, यही से पता चल रहा है। और अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो यहां पर हमको प्रॉफिट होता है। ये चीज बस याद रखिएगा। इसी के बेस पर ही हमारा पूरा उधर जो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे को इसमें पता चलेगा। अगर क्रय मूल्य बड़ा होता है तो लॉस होता है, इस हालत में देख लीजिएगा, है ना। और इसको अगर उल्टा कर देते हैं, 8 को इधर 5 को इधर, है ना, तब इस हालत में 3 रुपये क्या है, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्रय मूल्य अगर बड़ा होता है तो लॉस होता है, और विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा ये चौथा नंबर का हमारा फार्मूला है, चौथा नंबर का। नेक्स्ट हमारा क्या फार्मूला तैयार होता है, चौथा नंबर। नेक्स्ट फार्मूला मैं बता रहा हूं, एट माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहीं से देख लीजिए, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। 8 क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये हमारा फार्मूला नंबर है 5। देख लीजिएगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 5। नेक्स्ट इसी में हम कर सकते हैं 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 5 क्या देख लीजिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य धन हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये हमारा फार्मूला नंबर है 6। ये 6 फार्मूला बेसिक फार्मूला है, जिसको आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आगे आपको छोटी छोटी चीज़ों से आपने फार्मूला तैयार करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप समझ गए तो अगला हमारे लिए बहुत बड़ा इजी हो जाएगा। इसको छोड़कर 2 फार्मूला और बता रहा हूँ मैं, जिसको भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। सीधा फार्मूला बता देता हूँ मैं। एक होता है परसेंटेज लाभ, बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100%। अगर परसेंटेज लाभ हुआ तब इसका फार्मूला आ जाएगा, परसेंटेज लाभ जानकारी करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य ना, प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है ना। परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। और इसी तरीके से अगर ये हमारा फार्मूला नंबर है 7। नेक्स्ट है परसेंटेज हानि अगर निकालना हो, हानि अगर निकालना हो तब लाभ की जगह बस हानि चेंज करना है, बाकी इधर सब सेम रहेगा। हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100%। अभी आगे हम इसको एक सवाल लेकर करेंगे। ये है हमारा फार्मूला नंबर 8। ये अगर 8वां फार्मूला को आप दिमाग में बैठा लिए तो आगे का कोई भी सवाल हल करने में आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ।
बस ये छोटी छोटी बात को आप समझ ली 8 फार्मूला को। परसेंटेज लाभ निकालना हो या परसेंटेज हानि निकालना हो, क्रय मूल्य के बेस पर ही उसको निर्धारण किया जाता है कि उस चीज में कितना परसेंट लाभ हुआ है या कितना परसेंट हानि हुआ है, क्रय मूल्य के बेस पर उसको फिक्स किया जाता है। आगे जैसे मैं एक सवाल से आप लोगों को ये क्लियर करता हूं मैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घड़ी जो है, ठीक है ना, 600 रुपये में खरीदा जाता है, 600 रुपये में खरीदा जाता है। खरीद कर 780 रुपये में विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ये सवाल है, देख लीजिए। एक घड़ी 600 रुपये में खरीदा जाता है, ये हो गया उसका कास्ट प्राइस। 780 रुपये में विक्रय किया जाता है, ये उसका विक्रय मूल्य है। तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य यहाँ पर छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य बड़ा है। मैं बताया था ना, एक पेन को 4 रुपये में खरीद करके 5 रुपये में बेचने से, है ना, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है ना, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। यहाँ पर भी वही है, एक घड़ी जो है 600 रुपये में खरीदा जाता है और 780 रुपये में विक्रय किया जाता है, तो परसेंटेज लाभ निकालना है। परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लाभ निकालेंगे। अभी इस सवाल में क्या क्या आपको दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल में क्या क्या दिया है ना। एक तो दिया है, सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ का फार्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया था, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना, बराबर लाभ होता है। बराबर क्या है देखिए, इसमें विक्रय मूल्य क्या है, उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया, 780 रुपये में बेचा गया, 780 रुपये में बेचा गया। खरीदा कितने में था, 600 रुपये में, है ना। तो 780 में से 600 जाएगा तो निश्चित रूप से 180 रुपये का लाभ होगा। ये पहला तो ये हो गया, हमारे लिए लाभ निकल गया। लाभ निकालना जरूरी था, क्योंकि परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम लाभ निकालते हैं। इतना जरूर आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सबसे पहले लाभ निकालना है। लाभ का फार्मूला आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य हमारा 780 रुपये दिया है, क्रय मूल्य दिया है 600 रुपया। निश्चित रूप से यहाँ पर देखने से 180 रुपये का लाभ हो रहा है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सीधा सा परसेंटेज लाभ निकालने के लिए फार्मूला में इसको फिट कर दीजिए, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिए, परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ कितना है देखिए, 180 रुपया, बराबर के नीचे बराबर 180 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना है इसका, 600 रुपये, 600 रुपये इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए कटता कैसे है ये, अगर इंटू हो जाता है तो ये ऊपर अंश अंश जो है एक, इसका बटा कुछ नहीं, मतलब एक लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर ऊपर एक अंक हो जाता है, नीचे एक अंक हो जाता है, तो हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जीरो है, ये
वैसे भी काट सकते हैं, 100 एक कम 100, 100 छक्का 600, ऐसा भी काट सकते हैं, लेकिन इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, नीचे से भी 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, ऊपर में क्या रह गया 180, नीचे में क्या रह गया 6, फिर कटेगा, दोनों सम संख्या है, ठीक है ना। 6 एक कम 6, 6 3 18, 6 0 0, क्या रह गया 30, नीचे में कुछ नहीं है 1 है, ऊपर में 30, 31 या 30 बराबर ये आपका 30% लाभ। ये भाई आपका आंसर निकल गया इसका। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए फार्मूला से ही पता चल रहा है कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। तो क्रय मूल्य तो है ही है इसमें, है ना। लाभ नहीं है तो सबसे पहले हमने लाभ निकाला, लाभ निकालने के बाद इस फार्मूला में रख दिया तो सीधा परसेंटेज लाभ निकल गया। एकदम से इजी है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। एक परसेंटेज हानि का सवाल ले लेते हैं। अभी जैसे हमने परसेंटेज लाभ निकाला उसी तरीके से परसेंटेज हानि निकाल करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोबाइल है, एक मोबाइल, ठीक है ना, 5,000 रुपये में खरीदा जाता है, 5,000 रुपये में खरीदा जाता है। खरीदा जाता है और उसे 4,500 रुपये में विक्रय कर दिया जाता है। विक्रय किया जाता है तो परसेंटेज हानि कितना होगा, कितना होगा। सेम सवाल है। परसेंटेज हानि निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको हानि निकालेंगे, है ना। निश्चित रूप से यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सामान है जिसको हमने 5,000 रुपये में खरीदा है और इससे कम रुपए मतलब 500 रुपये में कम करके हम 4,500 रुपये में बिक्री कर रहे हैं। तो यहीं से ही पता चल रहा है कि भाई एक सामान को, मोबाइल को 5,000 रुपये में खरीद करके 4,500 रुपये में बिक्री कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 500 रुपये का हमको हानि हो रहा है, यह देखने से पता चल रहा है। लेकिन हमको बोल करके नहीं, यहाँ पर फार्मूला में सिद्ध करके पहले हानि निकालना है, ठीक, उसके बाद फिर परसेंटेज हानि निकालना है। तो सबसे पहले हम हानि निकालेंगे, है ना। तो हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। क्रय मूल्य अगर बड़ा हो गया तो निश्चित रूप से वहां पर हानि होगा, मैंने पहले बताया था। और अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो गया तो निश्चित रूप से वहां पर लाभ होता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5,000 माइनस 4,500 बराबर 500 रुपये का हमको हानि हुआ। ये तो पहला ही हो गया, हानि हमारा निकल गया। हमको हानि चाहिए था परसेंटेज हानि निकालने के लिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज हानि कितना होगा, परसेंटेज हानि निकालने के लिए हमको हानि निकालना जरूरी था, इसलिए हमने हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर करके 5,000 ऋण 4,500 बराबर 500 रुपये का हानि हुआ। अब हमको परसेंटेज हानि निकालना है। तो सेम मैंने बताया था, परसेंटेज हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। चाहे आप परसेंटेज हानि निकालें चाहे परसेंटेज नाम निकालें, बस नीचे सब कुछ रहेगा, केवल लाभ की जगह हानि लिख देना है, ठीक है ना। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%।
बराबर हो गया 500, हानि कितना हुआ है 500, क्रय मूल्य हमारा कितना है 5000 इंटू 100%, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सीधा इकाई दहाई सैकड़ा लगातार 3 जीरो है, तो इधर से भी 2 जीरो, इधर से भी 1 जीरो आप काट सकते हैं। जैसे इधर की 1 जीरो मैंने काट दिया, इधर का भी 1 जीरो काट दिया, 2 जीरो, चाहे इधर का 2 जीरो काट दो, चाहे इधर का 2 जीरो काटो, एक ही है, ठीक है ना। मैं इधर का 2 जीरो काट दिया, ठीक है, 1 जीरो इधर का फिर काट दिया, ऊपर का 1 जीरो काट दिया। अभी ऊपर क्या रह गया 50, नीचे क्या रह गया 5। अब ये ऑटोमेटिक कटेगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और रह गया 0, 5 जीरो जीरो, रह गया 10, बराबर आपका ये 10% की 10% आपका हानि हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक मोबाइल, एक कंपनी कोई भी हो, या एक व्यक्ति हो, या एक दुकानदार हो, कोई मोबाइल एक 5000 रुपये में खरीदता है और उसे 4500 रुपये में बिक्री करता है, तो यहाँ पर वो पूछता है कि कितना उसको हानि हुआ, तो सिर्फ हानि निकाल देना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। क्रय मूल्य आपका 5000 है और विक्रय मूल्य 4500 रुपये, तो 500 रुपये हानि, यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक सवाल है इसमें परसेंटेज हानि पूछा है कि परसेंटेज हानि कितना हुआ, इस तरीक़े से है ना, उसको बड़ा व्यापारी होगा वो, तो अगर एक आइटम को देखते हुए उसने और काफ़ी सारे सामानों को विक्रय करने के लिए हानि या लाभ का उसको निर्धारण करना है कितना, तो परसेंटेज हानि निकालने के लिए हमको मैंने फार्मूला बताया था, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100% बराबर, हानि रख दिया मैंने 500 रुपया, क्रय मूल्य रख दिया मैंने 5000 रुपया यहाँ से ले करके, है ना, इंटू 100% काट दिया, सीधा 10% हानि हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीक़े से कोई भी सवाल आगे मैं इसको और लंबा चौड़ा बताऊंगा, है ना। अभी मैंने बेसिक आप लोगों को बताया है कि लाभ और हानि क्या होता है। बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों में हमने समझना है कि एक लाभ और हानि जब होता है तो उसके कितने फार्मूले होते हैं, वो फार्मूला कैसे अपने आप निर्धारण होता है छोटी सी चीज़ों में। उसके बाद 2 सवालों से पता चल जाता है कि परसेंटेज लाभ कितना होता है या परसेंटेज हानि कितना होता है। तो होप कि आप लोगों को ज़रूर ये समझ आया होगा। तो दोस्तों ज़रूर इसको लाइक, मेरे जो वीडियो है ना, एडू वेब जो मेरा चैनल है उसको पक्का लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों का ये शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से मैं और मोटिवेट हूँ और अगला मैं नया वीडियो बना सकूँ, है ना। और कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो तो ज़रूर इसको कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि उसको मैं रेक्टिफाई कर सकूँ, है ना। बाकी आगे मैं इसके ऊपर में सेपरेट एक क्लास लूँगा, एक कोई भी एक क्लास का जो 6, 7, 8 जो भी है, एक बुक से मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले वीडियो में, कल वाले वीडियो में इसको मैं पूरा आपको स्टडी करके हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और शुभ रात्रि, धन्यवाद।